हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई है यूनिट शेपिंग एंड प्लानिंग। शेपिंग एंड प्लानिंग के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ शेपर या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ शेपर के बारे में। इसके अलावा हमने बात की थी साइज एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ शेपर मशीन। जो भी हमारी साइज एंड स्पेसिफिकेशन है, कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या है, तो उनके बारे में हम बात की। आज हम बात करेंगे शेपिंग टूल के बारे में कि शेपिंग टूल क्या होता है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस कौन कौन सी है, कौन कौन से मेथड है जिन मेथड्स का हम यूज करते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए वर्क टेबल के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए शेपिंग टूल हमारा टॉपिक है। तो शेपिंग टूल के अंदर हम क्या बात करेंगे कि द कटिंग टूल की शेपिंग टूल क्या है, द टूल विच इज यूज्ड। कौन सा? द कटिंग टूल। द कटिंग टूल यूज्ड इन शेपर इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। जब भी हम बात करेंगे शेपर मशीन के ऊपर तो शेपर मशीन में हम कौन से टूल का यूज करते हैं, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का यूज करते हैं। हैविंग रैक क्लियरेंस एंड टूल एंगल, अदर टूल एंगल्स की हम क्या बात करेंगे कि जो हमारा कटिंग टूल है जो हम शेपर मशीन के ऊपर यूज कर रहे हैं वो हमारा एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है जिसका क्लियरेंस होगा, रैक होगा एंड अदर एंगल्स। जो भी हमारे जैसे लेथ मशीन पे हमने बात की थी, जो हमने नोमेनक्लेचर किया था हमारे एंगल टूल के बारे में, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में ज्योमेट्री की, तो उसके अंदर भी हमने बात की थी कि हमारी जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसके फर्दर काफी सारे एंगल्स होते हैं, रैक होते हैं, क्लियरेंस होते हैं, टोलरेंस होती है। तो वो सारी चीजें भी हमारे जो शेपिंग टूल होगा उसके अंदर भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी, मौजूद होगी। इसके अलावा दीज टूल्स आर मोर रिजिड। ये टूल क्या होते हैं, ज्यादा रिजिड होते हैं। द क्लियरेंस एंगल इज 2 डिग्री टू 3 डिग्री। एंगल अगर की बात करें कि जो क्लियरेंस एंगल होता है वो इनके बीच 2 डिग्री से लेके 3 डिग्री के बीच में एंगल होता है। और जो हमारा फ्रंट क्लियरेंस होता है वो अबाउट एंगल कितना होता है, 4 डिग्री। 4 डिग्री पर एंगल होता है फ्रंट क्लियरेंस का। अगर हम बात करें हैं जो क्लियरेंस एंगल की तो वो हमारा रहता है 2 डिग्री से लेके 3 डिग्री के बीच में। ठीक है, 4 डिग्री वो किसके लिए होता है, कास्ट आयरन के लिए। जो कास्ट आयरन होते हैं या फिर हमारे स्टील होते हैं। तो अब हम शेपिंग टूल के अंदर क्या लिख सकते हैं कि द कटिंग टूल used in shaper is single point cutting tool. The cutting tool used in shaper is single point cutting tool with rake, जिसके साथ क्या होंगे, रैक होंगे और क्या होगा, with rake clearance and other angles और कुछ दूसरे एंगल्स भी होंगे सिमिलर टू लेथ। जैसे हमारे कैसे होते हैं, लेथ के होते हैं। ठीक है, क्लियरेंस एंड अदर एंगल सिमिलर टू लेथ, जिस तरह से हमारे क्या होंगे, लेथ के होंगे। इसके अलावा दीज आर रिजिड टूल। ये कौन से होते हैं, रिजिड टूल होते हैं। दीज आर रिजिड टूल की टूल की जब हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, रिजिड होगा। द क्लियरेंस एंगल इज कि जब हम बात करेंगे क्लियरेंस एंगल की तो वो कितना रहेगा, द क्लियरेंस एंगल इज 2 डिग्री टू 3 डिग्री, 2 डिग्री टू 3 डिग्री क्लियरेंस एंगल। और अगर हम बात करेंगे फ्रंट क्लियरेंस की, एंड फ्रंट क्लियरेंस एंगल इज 4 डिग्री फॉर कास्ट आयरन एंड स्टील। 4 डिग्री फॉर कास्ट आयरन एंड स्टील, कि कास्ट आयरन और स्टील के लिए जो हमारा फ्रंट क्लियरेंस एंगल होगा वो कितना होगा, वो होगा 4 डिग्री। इसके अलावा द शेपर टूल्स आर मेड बाय HSS यानी कि हाई स्पीड स्टील बट सिमेंटेड कार्बाइड टिप टूल आल्सो यूज्ड। कि नॉर्मली जितने भी हमारे शेपर टूल होते हैं वो बने होते हैं हाई स्पीड स्टील यानी कि HSS के, लेकिन जो सिमेंटेड कार्बाइड टिप टूल्स होते हैं उनका भी हम यूज करते हैं शेपिंग ऑपरेशंस के लिए शेपर मशीन के ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे कि द शेपर टूल्स आर मेड बाय द शेपर टूल्स made by HSS या फिर हम लिखेंगे इसको हाई
स्पीड स्टील, इसके अलावा बट सीमेंटेड कार्बाइड, बट सीमेंटेड कार्बाइड टिप्ड टूल, सीमेंटेड कार्बाइड टिप्ड टूल also used, कि जो सीमेंटेड टिप्ड टूल होते हैं उनका भी हम यूज करते हैं शेपिंग टूल के बनाने के लिए। शेपिंग टूल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उनका यूज कर रहे हैं। तो देख लीजिए शेपिंग टूल के अंदर हमने क्या बात कर ली अभी तक कि शेपिंग टूल क्या है, द कटिंग टूल यूज्ड इन शेपर। शेपर मशीन के अंदर जो हम कटिंग टूल यूज करते हैं वो हमारा कटिंग टूल कौन सा होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विद रैक क्लियरेंस एंड अदर एंगल्स। कि जिस तरह से हमारी लेथ मशीन होती है, लेथ मशीन के ऊपर जो लेथ टूल होता है, तो सेम लेथ टूल की तरह इसी के अंदर भी क्लियरेंस, रैक और जो अदर एंगल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे। सिंगल पॉइंट हमारा कटिंग टूल होता है, लेथ पे भी सिंगल पॉइंट होता है, शेपर पे भी सिंगल पॉइंट होगा। इसके अलावा अगर हम क्लियरेंस एंगल की बात करें तो वो 2 डिग्री से 3 डिग्री रहेगा, और जो फ्रंट क्लियरेंस एंगल की बात करते हैं तो वो कास्ट आयरन और स्टील के अंदर कितना होगा, 4 डिग्री। ठीक है, कितना रहेगा, 4 डिग्री। शेपर टूल है वो किस चीज का बना होगा, जो भी शेपर टूल रहेंगे, शेपर टूल बने होंगे हमारे हाई स्पीड स्टील के, बट जो सीमेंटेड कार्बाइड टिप्ड टूल होते हैं उनका भी हम यूज करते हैं शेपर टूल के तौर पे। शेपर टूल में हम क्या कर लेते हैं, उनका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस एंड मेथड के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहेगा, शेपिंग टूल के बाद वो हमारा टॉपिक रहेगा वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस एंड मेथड्स। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस एंड मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइसेस और मेथड्स के बारे में। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस एंड मेथड्स। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस एंड मेथड्स कि कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज करते हैं वर्क पीस को होल्ड करने के लिए। कि जो हमारा वर्क पीस होता है उस वर्क पीस को, जॉब को होल्ड करने के लिए कौन सी डिवाइसेस का हम यूज करते हैं, कौन से मेथड्स का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो डिवाइसेस रहती हैं, जैसे कि शेपर वाइस, जो हमारी शेपर वाइस होती हैं, जिस तरह से बेंच वाइस होती है उसी तरह से शेपर वाइस होती है। शेपर वाइस का यूज करते हैं, पैरेलल्स होते हैं उनका यूज करते हैं, क्लैंप है, टी बोल्ट एंड नट है, इसके अलावा वेजिस प्लेट है, जैक है, स्टॉप पिंस है, टो डॉग्स है। तो इस तरह से काफ़ी हमारी डिवाइसेस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए शेपर मशीन के ऊपर। तो हम बात कर लेते हैं कुछ मेन हमारी जो मेथड्स रहेंगे या फिर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस है। सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, शेपर वाइस, शेपर वाइसेस। सेकेंड नंबर पे हमारे पास जो वर्क होल्डिंग डिवाइस रहेगी वो डिवाइस हमारी कौन सी होगी, पैरेलल्स। वो हमारी क्या रहेगी, पैरेलल्स। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो डिवाइस आएगी जो हम यूज करते हैं वर्क होल्डिंग डिवाइस, वर्क को होल्ड करने के लिए, वो होगी क्लैंप्स। वो क्या है, क्लैंप्स। फोर्थ नंबर पे रहेंगे नट एंड बोल्ट्स। फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, नट एंड बोल्ट। जो नट एंड बोल्ट का यूज करते हैं, नट एंड बोल्ट या फिर नट एंड बोल्ट। इसके अलावा हमारे पास क्या है, वेज प्लेट्स और जैक। वेज प्लेट्स। 6 नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे जैक्स, जो हम जैक्स का यूज करते हैं। 7th नंबर पे हमारे पास जो वर्क होल्डिंग डिवाइस होगी वो हमारी रहेगी स्टॉप पिन। वो क्या रहेगी, स्टॉप पिन्स। 8th नंबर पे हमारे पास जो डिवाइस रहेगी वो हमारी होगी टो डॉग्स। उनको हम क्या बोलते हैं, टो डॉग्स। 8th नंबर पे जो डिवाइस होगी वो हमारे लिए क्या रहेगी, टो डॉग्स। और 9th नंबर पे हमारे पास जो होगी वो होगी वी ब्लॉक। 9 नंबर पे हमारे पास क्या होगी, वी ब्लॉक। एक और कर लेते हैं, 10 नंबर पे जो डिवाइस रहेगी उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे, वो होगी स्पेशल पर्पस फिक्सचर। उनको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस फिक्सचर। तो ये हमारी क्या है, कुछ बेसिक वर्क होल्डिंग डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसेस का हम यूज करते हैं
वर्क पीस को होल्ड करने के लिए, वर्क पीस को शेपर मशीन के ऊपर होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डिवाइस के बारे में। तो फर्स्ट डिवाइस हमारी कौन सी रहेगी, वो है वाइसेस, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं शेपर वाइसेस। तो फर्स्ट हमारी रहेगी वाइस। तो अब देखिए वाइस का यूज हम किस लिए करते हैं हमारी शेपर मशीन के अंदर। तो ए स्मॉल वर्कपीस इज हेल्ड इन मशीन वाइस फॉर शेपिंग, कि एक छोटा वर्कपीस जो साइज के अंदर छोटा है, जिसके ऊपर हमने शेपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो उस तरह की स्मॉल साइज की जो वर्कपीस है, उन वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम वाइस का यूज करते हैं। इट इज ए क्विक मेथड ऑफ होल्डिंग ए स्मॉल एंड रेगुलर शेप वर्कपीस, कि एक तरह से सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, आसानी से हम एक मेथड को परफॉर्म करवा सकते हैं। क्विक मेथड है क्योंकि ये मेथड पे हम किस चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, जो स्मॉल साइज की हमारी जॉब्स हैं, जिस जॉब और उनकी जो शेप है, जिस शेप को हमने चेंज करना है, फ्लैट सरफेस बनाना है, तो अगर वो शेप भी क्या है, रेगुलर शेप है, तो अब हम उस तरह का जो भी वर्कपीस होगा, उस वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारी वाइसेस का, जिनको हम शेपर वाइस भी बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एक स्मॉल वर्कपीस कैन बी होल्ड, या एक स्मॉल वर्कपीस इज हेल्ड, ए स्मॉल वर्कपीस, ए स्मॉल वर्कपीस held, a small workpiece held in machine wise, in machine wise, in machine wise for shaping, कि शेपिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्मॉल वर्कपीस है, उस वर्कपीस को होल्ड कर सकते हैं, हेल्ड कर सकते हैं हमारी मशीन के ऊपर। इसके अलावा इट इज ए क्विक मेथड ऑफ होल्डिंग, इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, इट इज ए quick method, it is a quick method, it is a quick method of holding small and holding small and, कि जो क्विक मेथड है किन चीजों को होल्ड करने के लिए, जो हमारी स्मॉल एंड रेगुलर शेप, स्मॉल एंड रेगुलर शेप, small and regular shape workpiece, जो हमारे क्या रहेंगे, रेगुलर शेप वर्कपीस रहेंगे। उन वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं जो भी हमारी शेपर वाइस रहेंगी, जो भी हमारी शेपर की वाइसेस रहेंगी, उन वाइसेस का हम यूज कर सकते हैं जॉब वगैरह को होल्ड करने के लिए, वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या रहेगा, पैरेलल्स। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट हमारे लिए क्या रहेगा, पैरेलल्स। तो अब देखिए पैरेलल्स के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि ये क्या चीज होती है कि व्हेन द हाइट ऑफ द जॉब इज लेस देन द हाइट ऑफ जॉब ऑफ द वाइस, कि जब हमारी जो हाइट है जॉब की, वो हाइट कम हो जो हमारे वाइस के जा है उससे, कि when the height is less, when the height of jaw is less than the height of jaw of the vice, कि जो वाइस के जा है उस हाइट से अगर हमारे जो जॉब है, जॉब की हाइट अगर वो कम है, तब हम पैरेलल्स का यूज करते हैं। देन पैरेलल्स आर यूज्ड टू रेज एंड सेट द वर्कपीस अबव द वाइस जा, कि तब हम किसका यूज कर सकते हैं, हाइट को सेट करने के लिए और वर्कपीस को, ताकि वो अबव द जाके हमारे बराबर पहुंच सके, तब हम यूज करते हैं हमारे पैरेलल्स का। तो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन द हाइट ऑफ जॉब इज लेस, व्हेन द हाइट ऑफ जॉब लेस देन, when the height of job less than height of jaw, किससे, height of jaw, height of jaws, height of jaws vice, की जो height of jaw of the vice, की जो vice के जा है उससे अगर हाइट कम है जॉब की, then parallels are used, then parallels are used, तब हम पैरेलल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। then parallels are used to
पैरेलल्स आर यूज्ड टू रेज, तब हम यूज करते हैं पैरेलल्स का किसके लिए, रेज करने के लिए। देन पैरेलल्स आर यूज्ड टू रेज एंड सेट द वर्कपीस, एंड सेट द वर्कपीस, सेट द वर्कपीस above, set the workpiece above the vice jar, जो भी हमारे वाइस जार रहेंगे उनके ऊपर सेट करने के लिए, हमारे जो जॉब है उसको हेड करने के लिए हम किसका रेज करने के लिए, हाइट को रेज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, जो हमारे जार्स रहेंगे उन जार का यूज करते हैं हाइट को सेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 2 पॉइंट्स के बारे में बात पता लगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो थर्ड पॉइंट हम इसके अंदर बात करेंगे वी क्लैंप के बारे में, ठीक है, हमारी बात करेंगे सॉरी वी ब्लॉक्स के बारे में। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड जो हम सबसे पहले करेंगे वो हम करेंगे बी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, बात शुरू करते हैं। तो हमारा जो थर्ड नंबर पे रहेगा, वो थर्ड नंबर पे हमारा कौन सा होगा, वो रहेगा बी ब्लॉक। वो हमारा कौन सा होगा, बी ब्लॉक्स। तो अब देखिए बी ब्लॉक क्या है, इसका हम यूज किस लिए करते हैं, किस तरह से वर्कपीस को होल्ड करते हैं शेपर मशीन के ऊपर। तो देखिए इट इज यूज्ड टू होल्ड सिलेंड्रिकल वर्कपीस ओवर द टेबल। जो भी हमारा टेबल है, वर्किंग टेबल है हमारी शेपर मशीन के ऊपर, उस वर्किंग टेबल के ऊपर सिलेंड्रिकल जॉब को होल्ड करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वो डिवाइस हमारी कहलाती है वी ब्लॉक। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू होल्ड सिलेंड्रिकल वर्कपीस, इट इज यूज्ड टू होल्ड, इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू होल्ड cylindrical, it is used to hold cylindrical workpiece, it is used to hold cylindrical workpiece over the, ठीक है, it is used to hold the cylindrical workpiece over the टेबल। टेबल के ओवर हमारी जो सिलेंड्रिकल वर्कपीस होंगे, उन सिलेंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो डिवाइस हमारी कौन सी कहलाएगी, उस डिवाइस को हम बोलेंगे वी ब्लॉक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या रहेगी, एंगल प्लेट। नेक्स्ट हमारी कौन सी होगी, एंगल प्लेट। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं, वो हमारा पॉइंट कौन सा रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए हमने 10 पॉइंट की बात की थी, तो 11 नंबर पे हमारा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, एंगल प्लेट। 11 नंबर का पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा, एंगल प्लेट। तो अब देखिए एंगल प्लेट में हम क्या बात कर सकते हैं कि these are used for holding L shaped वर्कपीस। जो भी हमारे L shaped वर्कपीस होंगे उन वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं L, जो हमारी एंगल प्लेट है, कि वन साइड ऑफ प्लेट इज बोल्टेड टू द टेबल ऑफ द मशीन व्हाइल अदर साइड होल्ड द वर्क बाय क्लैंप। की एक साइड तो जो हमारी होगी उसको, जो भी वन साइड ऑफ द प्लेट की जो एंगल प्लेट की एक साइड रहेगी, उस साइड को तो हम जो बोल्ट वगैरह होंगे, नट बोल्ट होते हैं, उनसे हम क्या कर देंगे, बोल्टेड टू द टेबल ऑफ द मशीन। मशीन के टेबल पे हम क्या कर देंगे, उसको सेट कर देंगे, और अदर साइड जो होगी उनको हम क्लैंप करेंगे, क्लैंप बाय द वर्कपीस। वर्कपीस को हम क्या कर देंगे, क्लैंप कर देंगे। कहाँ पे क्लैंप करेंगे, कि अदर साइड होल्ड द वर्कपीस बाय क्लैंपिंग, की क्लैंपिंग प्रोसेस के द्वारा जो दूसरी साइड होगी वो वर्कपीस को होल्ड करने का काम करेगी। तो हम क्या लिखेंगे एंगल प्लेट के अंदर, कि इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग L shaped वर्कपीस, L shaped वर्कपीस। जो भी हमारे L shaped वर्कपीस होंगे उन वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हमारी शेपर मशीन के ऊपर हम जिस डिवाइस का यूज कर रहे हैं वो डिवाइस हमारी कौन सी कहलाएगी, उस डिवाइस को हम बोलेंगे एंगल प्लेट। वो डिवाइस हमारी कौन सी कहलाएगी, एंगल प्लेट। तो इसके अंदर क्या होगा कि वन साइड ऑफ द प्लेट इज बोल्टेड, कि वन साइड ऑफ द प्लेट, वन साइड ऑफ द प्लेट, ये हमारा क्या रहेगा, इस तरफ से लगेगा, कि वन साइड ऑफ द प्लेट बोल्टेड, ठीक है, वन
वन साइड ऑफ द प्लेट, जो एक साइड हमारी रहेगी प्लेट की उसको हम वर्टेड कर देंगे टू द टेबल, टेबल के ऊपर हम क्या कर देंगे, उनको अटैच कर देंगे, वोल्टेड कर देंगे ऑफ मशीन की मशीन के साथ। व्हाइल अदर साइड, जो हमारी दूसरी साइड रहेगी, व्हाइल अदर साइड इज, जो हमारी दूसरी साइड है हमारे किस चीज की, जो हमारा शेपर मशीन एंगल प्लेट रहेगी, तो एंगल प्लेट की जो दूसरी साइड रहेगी वहां पे हम क्या करेंगे, वो होल्ड करने का काम करेगी वर्कपीस को, कि व्हाइल द अदर साइड इज होल्ड द वर्कपीस, अदर साइड इज होल्ड द वर्कपीस, होल्ड द वर्कपीस की जो अदर साइड होगी वो क्या करेगी, होल्ड द वर्कपीस बाय क्लैंप्स, की क्लैंप्स की सहायता से वर्कपीस को होल्ड करने का काम करेगी, जो हमारी दूसरी साइड होगी एंगल प्लेट की। तो अब देखिए यहाँ पे हमने 2 पॉइंट फर्दर आगे 2 पॉइंट्स के बारे में बात की, बी ब्लॉक के बारे में और एंगल प्लेट के बारे में। वी ब्लॉक हमारे लिए कौन सी होगी, जिसका हम यूज करते हैं होल्ड करने के लिए, जो भी हमारे सिलेंड्रिकल वर्कपीस है ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर सिलेंड्रिकल वर्कपीस है, उन वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वी ब्लॉक्स का। एंगल प्लेट्स की जब हम बात करेंगे तो एंगल प्लेट क्या है, इट इज यूज्ड फॉर होल्डिंग एल शेप्ड वर्कपीस, जितने भी हमारे एल शेप वर्कपीस होते हैं उन वर्कपीस को होल्ड करने के लिए हम शेपर मशीन के अंदर एंगल प्लेट्स का यूज करते हैं। वन साइडेड इज बोल्टेड टू द टेबल, कि जो हमारी प्लेट होगी उसकी एक साइड तो हम बोल्टेड कर देंगे बोल्ट्स की सहायता से, जो मशीन का टेबल होगा वहां पे अटैच लगा देंगे, और जो दूसरी साइड रहेगी वो हम क्लैंप कर देंगे, वर्कपीस क्या कर देगा, क्लैंप कर देंगे, वहां पे हम वर्कपीस को होल्ड करने का काम करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 5th पॉइंट के बारे में। तो 5th पॉइंट हमारा क्या रहेगा, स्टॉप पिन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में हमारे वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के अंदर, तो वो हम बात कर लेते हैं स्टॉप पिन्स के बारे में कि स्टॉप पिन क्या होती है। ठीक है, 5th पॉइंट हमारा क्या रहेगा, स्टॉप पिन्स। 5th है स्टॉप पिन्स। तो अब देखिए स्टॉप पिन्स के अंदर हम क्या बात कर सकते हैं कि इट इज ए वन लेग स्क्रू क्लैंप। ये क्या होता है, वन लेग स्क्रू क्लैंप है। दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट द वर्क फ्रॉम क्लैंपिंग आउट ऑफ पोजीशन, कि जब हमने वर्कपीस को क्लैंप किया है हमारे मशीन टेबल के ऊपर, तो उसको प्रिवेंट होना यानी कि उसको बचाना कि वो क्लैंपिंग आउट ना हो जाए, कि हमारा वर्कपीस जिस जगह पे हमने अटैच किया है उसी जगह पे रहे, वो क्लैंपिंग आउट ना हो। तो उस क्लैंपिंग आउट से बचाने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस हमारे लिए रहती है स्टॉप पिन्स। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, स्टॉप पिन्स। तो स्टॉप पिन्स के अंदर हम क्या लिखेंगे कि इट इज ए वन लेग स्क्रू क्लैंप, इट इज ए one leg, it is a one leg screw, it is a one leg screw clamp। ये क्या है, one leg screw clamp है, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, this is used या फिर these are used to prevent, these are used to prevent, these are used to prevent the work from, these are used to prevent the work from clamping out, of position, कि जिस पोजीशन पे हमने इनको क्लैंप किया है उस पोजीशन से वो आउट ना हो जाए, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम जिस टूल का, जिस डिवाइस का यूज करते हैं वो डिवाइस हमारी क्या कहलाती है, उस डिवाइस को हम बोल देते हैं स्टॉप पिन्स। वो हमारी डिवाइस कौन सी कहलाती है, स्टॉप पिन्स। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा टॉपिक, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। हमने क्या है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस के अंदर हमारी काफी तरह के टाइप्स रहेंगे, जैसे कि शेपर वाइस है, पैरेलल्स है, क्लैंप है, नट एंड बोल्ट है, टी नट एंड बोल्ट बोल सकते हो, वेजिस प्लेट है, एंगल प्लेट है, जैक है, स्टॉप पिन्स है, टो डॉग्स है, और हमारे क्या है, वी ब्लॉक है, स्पेशल पर्पस फिक्सर्स है। तो ये सारे हमारे क्या है, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस या फिर मेथड्स है जिनका हम यूज करते हैं वर्कपीस को होल्ड करने के लिए। कुछ मेन हमारे पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स के बारे में हमने बात कर ली कि जैसे शेपर वाइस है तो शेपर वाइस के बारे में बात की। इसके अलावा हमारे जो पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स की हमने बात की कि पैरेलल्स का हम यूज किस लिए करते हैं,
वी ब्लॉक का यूज किस लिए करते हैं, एंगल प्लेट का हम यूज किस लिए करते हैं, किस तरह से एंगल प्लेट के द्वारा वर्कपीस को होल्ड करते हैं, वर्कपीस को क्लैंप करते हैं मशीन टेबल पे। और लास्ट हमने बात कर ली स्टॉप पिन्स के बारे में कि स्टॉप पिन्स क्या है, किस लिए हम यूज करते हैं स्टॉप पिन का। तो आज के इस लेक्चर के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे शेपर तो हमारा कंप्लीट हुआ, शेपर के बाद हम बात करेंगे प्लानर के बारे में कि प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, प्लेनर क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल प्लेनर, टाइप्स ऑफ प्लेनर, जो भी आगे टाइप्स ऑफ प्लेनर रहेंगे उनके साइज एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस फॉर प्लेनर के लिए हमारी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।